इंटरनेशनल सोशल मीडिया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस आग ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। ये अमेरिका के इतिहास की सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली आपदा हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस आग में अब तक कितने लोगों की जान जा चुकी है, किसने क्या कुछ बोला है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। लॉस एंजलिस के जंगलों से शुरू हुई आग ने शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है। इस तबाही में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। साथ ही 12,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। इनमें कई प्रमुख हस्तियों के मकान भी शामिल हैं। लॉस एंजलिस की आग की इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि ये पहली बार है कि जंगल की आग ने इतने बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया हो, खासकर अमेरिका जैसे देश में जहां तमाम संसाधन और सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन लॉस एंजलिस की आग ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को भी घुटनों पर ला दिया है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं और उस पर मौसम और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रहा है। दरअसल अमेरिकी मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले हफ्ते और तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। लॉस एंजलिस में अभी 4 तरफ से आग लगी हुई है, जिसमें से द पैलिसेड्स फायर 22,000 एकड़ इलाके में फैल चुकी है और उसमें हजारों घर तबाह हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। साथ ही ईटन और एल्टाडेना इलाकों में लगी आग भी भड़की हुई है। लॉस एंजलिस में आग के चलते 1.5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। 7 जनवरी के बाद से आग में 39,000 एकड़ इलाका जलकर तबाह हो चुका है। ये सैन फ्रांसिस्को से भी बड़ा इलाका है। एक अनुमान के मुताबिक लॉस एंजलिस की आग में अब तक 135 अरब डॉलर से लेकर 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह अमेरिकी इतिहास में आग से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। इन सबके बीच अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बाइडेन लॉस एंजलिस में लगी आग के मुद्दे पर बैठक कर रहे थे। इस दौरान बाइडेन ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लोग नाराज हो गए। बाइडेन अनजाने में लॉस एंजलिस में लगी आग का मजाक उड़ा गए। बैठक की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर आ गई और अब लोग बाइडेन के प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दरअसल जो बाइडेन ने बैठक के दौरान अपनी बात रखने के बाद बगल में बैठी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि मैं जानता हूं उपराष्ट्रपति कि आप अग्निकांड से सीधे तौर पर प्रभावित हैं, तो अब आप इस पर अपनी बात रखिए। दरअसल बात रखने के लिए बाइडेन ने फायर अवे मुहावरे का इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि ये बैठक एक आपदा को लेकर हो रही थी तो लोगों को बाइडेन का इस मुहावरे का इस्तेमाल करना पसंद नहीं आया। वहीं बाइडेन के इस बयान पर कमला हैरिस ने भी जिस तरह से हंसते हुए प्रतिक्रिया दी, उससे भी लोगों ने नाराजगी जाहिर की। एक यूजर ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि क्या ये आपकी सहानुभूति है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि जिस तरह से कमला हैरिस ने मुंह बनाया वो सब कुछ कहता है। गौरतलब है कि बैठक के दौरान बाइडेन ने जब अमेरिकी अग्निशमन विभाग के प्रमुख रैंडी मूर को बोलने के लिए कहा, तब भी उन्होंने फायर अवे मुहावरे का ही इस्तेमाल किया। इस पर यूजर्स का कहना है कि एक बार कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन दोबारा से ऐसा करना साफ तौर पर लॉस एंजलिस की आग का मजाक बनाना है। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने लॉस एंजलिस की आग को आपदा घोषित कर दिया है, जिसके बाद लोगों को संघीय सरकार से मदद की उम्मीद है। राष्ट्रपति लगातार लॉस एंजलिस प्रशासन से संपर्क में भी है। उधर कनाडा मैक्सिको ने भी आग बुझाने के लिए मदद भेजी है और बड़ी संख्या में दोनों देशों के फायर फाइटर लॉस एंजलिस पहुंचे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो के जल विज्ञानी मिंग पैन का कहना है कि दक्षिणी कैलिफोर्निया बेहद सूखा है और इस वजह से लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। उन्होंने बताया कि कैलिफोर्निया में इस बार कम बारिश हुई, इसकी वजह से जमीन और वनस्पति सूखे हुए हैं। यही वजह रही कि आग तेजी से भड़की और सांता एना हवाओं ने इस आग को तेजी से बड़े इलाके में फैलाया। इन सब के बीच ब्रिटिश शाही घराने के युवराज प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्केल लॉस एंजलिस में लगी आग के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। दोनों शुक्रवार को कैलिफोर्निया के पासाडेना स्थित वर्ल्ड सेंट्रल किचन पहुंचे और ईटन इलाके में लगी आग के पीड़ितों को खाना और राशन बांटा। ससेक्स के ड्यूक और डचेज
ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें भावनात्मक संबल दिया। दंपत्ति ने बचाव कार्यों में लगे अग्निशमन दल के लोगों की भी तारीफ की और पीड़ितों को खाना बांटने वाले लोगों को भी सराहा। दंपत्ति ने आर्थिक मदद भी की। बता दें कि लंबे समय से प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल अमेरिका में ही रह रहे हैं। उधर आग के चलते हुई भीषण तबाही के मद्देनजर राहत कार्यों के लिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। मॉर्निंग स्टार और जेपी मॉर्गन जैसी फार्मों के विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि आग के चलते बीमा उद्योग को 8 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। इससे बीमा कंपनियों के सामने मौजूदा चुनौतियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या और गंभीरता का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे नुकसान का सही आंकड़ा सामने आएगा, बीमाकर्ता अपने जोखिम का आकलन और प्रीमियम दरें बढ़ा सकते हैं, जिससे घर के मालिकों को ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग राज्य सरकार द्वारा समर्थित बीमा योजनाओं की ओर रुख कर रहे हैं, जो आमतौर पर महंगी होती हैं और कम सुरक्षा प्रदान करती हैं। कैलिफोर्निया में 2020 से राज्य की फेयर योजना के तहत बीमा पॉलिसियों की संख्या 2 गुना बढ़ गई है, जो पिछले साल सितंबर में लगभग 2 लाख थी और अब ये संख्या 4,50,000 से ज्यादा हो गई है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के दीर्घकालिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होंगे, जैसे संपत्ति के मूल्यों में गिरावट, सार्वजनिक वित्त पर दबाव, स्वास्थ्य और पर्यटन पर असर। मूडीज रेटिंग्स के वरिष्ठ विश्लेषक डेनिस रेपमंड ने चेतावनी दी है कि आग लगने की घटनाओं का राज्य के व्यापक बीमा बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि बढ़ी हुई वसूली लागत से प्रीमियम में वृद्धि होगी और संपत्ति बीमा की उपलब्धता कम हो सकती है। वहीं 2018 में उत्तरी कैलिफोर्निया में लगी कैंप फायर में सबसे ज्यादा लगभग 12.5 बिलियन डॉलर का बीमा खर्च हुआ था, लेकिन लॉस एंजल्स की आग इस राशि को पार कर सकती है। एक प्रमुख बीमा कंपनी एयॉन ने कहा कि यह आग अमेरिकी इतिहास की शीर्ष 5 सबसे महंगी जंगल की आग में से एक हो सकती है। हालांकि अमेरिका और कैलिफोर्निया सरकार द्वारा नुकसान का अनुमान अभी घोषित किया